बेताल कथा। रंगनाथ के आशय। धुन का पक्का विक्रमार्क पेड़ के पास फिर गया और पेड़ से शव को उतारा। उसे उसने अपनी भुजाओं पर डाल लिया और यथावत श्मशान की तरफ अग्रसर होने लगा। तब शव के अंदर के बेताल ने राजा से कहा, मैं तुम्हें रंगनाथ की कहानी सुनाऊंगा। अपनी थकावट भी दूर करते जाओ और उसका वृत्तांत भी सुनते जाओ। फिर वह यूं कहने लगा, रंगनाथ रायपुर गांव का बड़ा ही धनी आदमी था। हर दिन कितने ही लोग उसके पास आते थे। उसकी सुनाई हुई दिलचस्प कहानियां बड़े चाव से सुनते थे। सच कहा जाए तो रंगनाथ उन व्यक्तियों में से नहीं था जो किसी के काम आए। वह उपस्थित लोगों से बताता रहता था, दूसरों को हानि पहुंचाना कितना गलत है, उतना ही गलत है दूसरों की भलाई करना। आदमी को तो चाहिए कि वह अपना काम करता जाए, अपने जीवन की ही देख रेख करता रहे और दूसरों के बारे में अनावश्यक न सोचे। इस प्रकार के जीवन में ही शांति है, भलाई है। रंगनाथ की ऐसी बातों को सुनते सुनते ग्रामवासियों में परोपकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस समय उस गांव में एक साधु आया हुआ था। उसने लोगों को कहा, दूसरों के लिए जीने में जीवन की सार्थकता है। ऐसा मनुष्य इहलोक में ही नहीं, परलोक में जाने के बाद भी सुखी रह सकेगा। शनै शनै उस साधु का प्रभाव ग्रामवासियों पर पड़ने लगा। अब ग्रामवासियों ने पुण्य कार्य करने की ठानी। उस गांव में वीरदास नामक एक युवक था। बचपन में घर के गिर जाने से उसके माँ बाप मर गए। उस समय उसे भी चोट लगी जिससे वह लंगड़ा हो गया। वह कोई भी काम करने के लायक नहीं रहा, इसलिए भीख मांगकर अपनी जीविका चलाने लगा। धर्मदास वीरदास का निकट का रिश्तेदार था। उसने धर्मदास को अपने घर में शरण देने का निश्चय किया। उसने अपना निर्णय रंगनाथ को सुनाया। घर में रखकर वीरदास का पालन पोषण करोगे तो वह एकदम सुस्त बन जाएगा। अभी तो वह भीख मांगकर अपना पेट भर रहा है। अगर तुम चाहते हो कि वह किसी पर बोझ बनकर ना रहे तो उसे मेरे घर भेज देना। उसे मैं बांसे से बनी टोकरियां तथा टिटियों को बनाने का काम सिखाऊंगा। हमारे गांव के सब आदमी उसी से यह सब सामग्री खरीदेंगे। यह है ना मदद, रंगनाथ ने कहा। धर्मदास को रंगनाथ की बात सही लगी। उसने वीरदास को उसके यहाँ भेजा। रंगनाथ की पत्नी को अपने पति का यह काम अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपनी पत्नी को यूँ समझाया। पगली कही कि तुम्हें मालूम नहीं कि बांस से बनी इन वस्तुओं का यह व्यापार कितना लाभदायक है। वीरदास के यहाँ रहने से हमें कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना होगा, बस खाना खिलाए। थोड़ी रकम उसे देंगे और बाकी रकम हम रख लेंगे। बाद यह साबित भी हो गया कि रंगनाथ का उपाय ही सही उपाय है। एक दिन ग्रामवासी नंदबाहु रंगनाथ के पास आया और बोला, हमारे गांव में पाठशाला नहीं है। बच्चे शहर में जाकर विद्याभ्यास कर रहे हैं। उतने दूर जाने में बच्चों को कष्ट झेलना पड़ रहा है, इसलिए उनके लिए निःशुल्क बैलगाड़ी का प्रबंध करूँगा। परंतु रंगनाथ ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। उसने कहा कि अपने गांव में ही पाठशाला खोलेंगे। गांव की जो बंजर भूमि है उसमें उसने एक बड़ी झोंपड़ी बनवाई। इसके लिए जो खर्चा हुआ उसका एक भाग गांव वालों से भी वसूल किया। अपने दूर के रिश्तेदारों को उस पाठशाला में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। ग्रामीणों का सहयोग भी उसे प्राप्त होता रहा, इसलिए पाठशाला की भी आमदनी बढ़ी। इससे उसे भी कमाई होने लगी। ग्रामवासी सीतापति ने कहा कि पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों में निःशुल्क पुस्तकें बांटूंगा। एक और ने कहा कि सब विद्यार्थियों को दोपहर के समय मुफ्त खाना खिलाऊंगा। रंगनाथ ने इन सब प्रस्तावों का अस्वीकार किया और कहा, पाठशाला के चारों ओर काफ़ी खाली जगह है। बच्चों को जब समय मिलेगा तब उनसे काम कराएंगे, तरकारियों का बाग लगवाएंगे। इससे पाठशाला को आमदनी होगी। उस रकम से गरीब बच्चों में किताबें मुफ्त में बांटेंगे, उन्हें मुफ्त खाना खिलाएंगे। गरीब बालकों से काम करा के उन्हें थोड़ा सा धन भी देंगे। इस प्रकार गांव की सारी जनता रंगनाथ की मुट्ठी में जकड़ गई। पाठशाला, मंदिर सब उसी के अधीन हो गए। आमदनी भी दुगनी हो गई।
एक दिन हंसपुर नामक गांव से अंबर नामक एक व्यक्ति रायपुर आया। वह गांव के प्रमुखों से मिला और बोला, मेरे पास अपार संपत्ति है, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। जो भी मेरे पास है गरीबों में बांटना चाहता हूँ, उनकी मदद करके उनके जीवन को सुखी बनाना चाहता हूँ। आप लोगों के गांव में जितने भी गरीब हैं उन सबको बुलाइए, उन्हें खेत खरीद कर दूंगा। ग्रामवासी उसके इस प्रस्ताव पर बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने रंगनाथ को बुला भेजा और पूरा विषय बताया। उनकी इन बातों को सुनकर रंगनाथ आग बबूला हो गया और बोला, हमारे गांव में कोई गरीब नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अपनी ऐसी कमाई पर उन्हें गर्व भी है। उस गांव में रंगनाथ के किए गए प्रबंधों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अंबर बोला, तुम असाधारण व्यक्ति हो, मेरी भी संपत्ति लो और उसका सदुपयोग करो। रंगनाथ उसकी बातों पर क्रोधित होते हुए बोला, अगर संन्यास लेकर हिमालय पर्वतों पर जाना चाहते हो तो जाओ, अपनी संपत्ति इस देश के राजा को दो, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए। तुमने यह संपत्ति पाप और अन्याय के मार्ग पर चलकर कमाई होगी। दान स्वीकार करना घोर पाप है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम यह संपत्ति राजा को समर्पित कर दो। बेताल ने रंगनाथ की यह कहानी सुनाकर राजा विक्रमार्क से पूछा, राजन, रंगनाथ कुटिल स्वभाव का है, स्वार्थी है, फिर भी जब अंबर ने अपनी संपत्ति देनी चाही तो उसने अस्वीकार कर दिया। क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि उसके विचारों में अमूल परिवर्तन आ गया है? बताओ तो सही, इसका क्या कारण हो सकता है? जानते हुए भी मेरे इन संदेहों को दूर नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े में फट जाएगा। विक्रमार्क ने कहा, रंगनाथ में परिवर्तन आ गया, ऐसा समझना बड़ी भूल होगी। वह अच्छे काम कर नहीं सकता। अगर अन्य अच्छा काम कर रहे हो तो उन्हें अपना सहयोग दे नहीं सकता। स्वलाभ न हो तो कोई भी काम करने के लिए वह तैयार नहीं होता। वह यह भी नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो। अच्छे काम करने वालों को अच्छे काम करने से वह रोकता है। वह यह साबित करने के लिए अपनी सूझबूझ का उपयोग कर रहा है। उसने अंबर के बारे में कहा कि उसकी संपत्ति अनुचित और अक्रम है। उसने यह भी कहा कि यह संपत्ति राजा को समर्पित करो और अपने पाप धो लो। ऐसा कहने में उसका उद्देश्य था कि सबको मालूम हो जाए कि अंबर के किए जाने वाले कामों में बुराई है। ऐसा करने से उसे विश्वास है कि लोग उसे निस्वार्थी परोपकारी मानेंगे और उसका अधिकाधिक गौरव होगा। इन तथ्यों को दृष्टि में रखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बेताल राजा के मौन भंग में सफल हुआ। वह शव को लेकर अदृश्य हो गया, पेड़ पर जा बैठा।